हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। कन्या राशि वर्गो साइन वालों के लिए इस 2025 में जो राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है, इसी 18 मई 2025 को 18 महीनों के लिए और 18 साल के बाद कहीं जाके केतु आपके द्वादश भाव में आए हैं और राहु आपके छठे भाव में आए हैं। तो ये जो इतना विशेष तामसिक ग्रह, जो छाया ग्रह माने गए हैं राहु और केतु, इनका जो ट्रांजिट हुआ है, तो इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। अभी 1.5 वर्ष से आपकी ही राशि में केतु नीच का होकर बैठा था, जिसके चलते आपके जीवन पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों को डाला है। जैसे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आपको दिया है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न किया है, कभी भी आपको मानसिक शांति नहीं प्रदान किया केतु ग्रह। तो अब केतु ग्रह आपकी राशि से हट गया है, तो आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा राहु और केतु का, आज इसी विषय पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, राहु केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है। राहु केतु कभी जल्दी राशि परिवर्तन भी नहीं करते हैं। सूर्य है 1 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेता है, चंद्रमा है 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पे चला जाता है, बुध है 21 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है, शुक्र है 27 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये राहु और केतु 18 महीने, लगभग 1.5 वर्ष लगा देते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो अभी इसी 2025 में 18 मई को राशि परिवर्तन कर दिए। जो राहु अभी तक आपके सप्तम भाव में नीच का होकर बैठा था, जो आपके दाम्पत्य जीवन में जिनका भी वैवाहिक विवाह हो गया था, तो उनके वैवाहिक जीवन में बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट किया, परेशानियां दिया राहु ग्रह। जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम किए तो पार्टनरशिप में उनका कार्य सफल नहीं हो पाया। जो लोग व्यापारी वर्ग के थे, जिनकी भी कन्या राशि वर्गो साइन थे, उनको व्यापार में काफ़ी दिक्कत हुई। तो ये सब राहु और केतु आपके जीवन में कर रहे थे पिछले 18 महीनों से। लेकिन अब इसी 18 मई 2025 को जो ट्रांजिट किए हैं, तो पूरे 1.5 वर्ष के लिए किए हैं, अर्थात पूरे 2025-2026 तक केतु आपके राशि चक्र के अनुसार 12वें भाव में रहेगा, राहु आपके छठे भाव में रहेगा। अभी तक राहु नीच का था, इसलिए आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डाला। लेकिन अब राहु जो है वो अपने मित्र ग्रह की राशि में आ गया है, शनि की राशि में आ गया है। और राहु केतु के लिए तो अपने ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार का फल बताया गया है। कहा गया है कि यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। ये जो राहु केतु हैं, इनका कोई अपना फल नहीं है। हम लोग राहु केतु का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु केतु सदैव हमको आपको प्रतिकूल फल ही दें, अर्थात सदैव हमको आपको गलत ही फल प्रदान करें, पाप फल दें, दुष्प्रभाव हमारे आपके जीवन पे डालें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार राहु केतु हमको आपको शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इनकी स्थिति पर निर्धारित होता है कि ये फल कैसा देंगे। जो ज्योतिष को बनाए हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि यद्यत भाव गतौ वापि, जिस भाव में राहु या फिर केतु जाता है उसके अनुसार फल देता है, या फिर यद्यत भावेश संयुतौ, जिस भाव के अधिपति के साथ संबंध बनाता है या फिर जिस राशि में बैठता है उसके अनुसार तत्तत्फलानि प्रबलौ, अर्थात उसके अनुसार फल को प्रदान करते हैं तमोग्रह, अर्थात राहु और केतु। तो अब राहु जो है वो अपने मित्र ग्रह शनि की राशि में आ गया और आपके छठे भाव में आया है। तो छठे भाव में जब आया है, मित्र ग्रह की राशि में आया है, तो बहुत सारा कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अच्छा भी प्रभाव आपके जीवन पर डालेगा और कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधान भी रहना है। जैसे पहली बात, राहु जो है वो शत्रु भाव में आ गया, तो शत्रुओं को परास्त करेगा, अर्थात जो भी आपके शत्रु थे, जो भी आपसे शत्रुत्व भाव रखते थे, मन में आपके लिए अच्छा भाव नहीं रखते थे, उनसे ज़रूर राहु आपकी उचित दूरी बनाएगा। अर्थात उनसे, आपके जीवन में अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनसे आपको दूर करेगा राहु ग्रह। लेकिन सावधानी आपको ये भी रखना है कि अगर आप जान रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है हमारे लिए, ये व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है, तो उससे आपको स्वयं भी दूर होना है। राहु तो दूरी बनाएगा ही, लेकिन फिर अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे आपको बहुत ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो दूर जा रहा है उसको दूर कर देना है। और आप मानिए, अपने लोग जो होते हैं वो कभी दूर नहीं होते हैं, और जो दूर हो जाएं वो कभी अपने नहीं होते हैं। ये हम हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, दुष्ट व्यक्ति जो भी आपके जीवन में जुड़े हुए हैं उनको राहु दूर करेगा। फिर उसके बाद छठे भाव में है, तो छठे भाव में रोग का भी विचार हम लोग छठे भाव से करते हैं। तो जो भी आपके अंदर
शरीर में रोग दोष हैं उनको भी राहु दूर करेगा, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। जो आपके मामा पक्ष के लोग हैं उनसे भी आपको लाभ दिलाएगा। जिनके ऊपर मुकदमा आदि चल रहा था काफ़ी समय से, तो उनको मुकदमे में भी जीत का योग बनाएगा राहु ग्रह, अर्थात वो विजयी होंगे। कोर्ट कचहरी का मुकदमे से आपको छुटकारा मिलेगा, ऐसा राहु योग बनाएगा। फिर उसके बाद केतु अभी तक आपके फर्स्ट हाउस में था, तो बहुत तरह के मानसिक टेंशन आपको दिया, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब केतु जब हट गया आपके फर्स्ट हाउस से, तो द्वादश भाव में चला गया। द्वादश भाव से हम लोग खर्च का विचार करते हैं, व्यय का विचार करते हैं। तो अब जो है केतु ग्रह जो आपका काफ़ी समय से फालतू धन खर्च हो रहा था, फालतू में समय व्यय हो रहा था, फालतू समय बेकार हो रहा था, तो अब वो केतु ऐसी सिचुएशन नहीं आने देगा। अर्थात केतु आपका समय भी अच्छे कार्यों में लगाएगा, आपका धन भी अच्छे कार्यों में खर्च कराएगा। केतु आपको एक सत मार्ग दिखाएगा, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, केतु एक धार्मिक ग्रह है। राहु और केतु पहले तो राक्षस थे, ठीक है, स्वरभानु नाम के राक्षस थे, लेकिन जब ये अमृत पान कर लिए तब मोहिनी रूप में भगवान ने इनका जब अपने चक्र के द्वारा सर काट दिया, तो ये राहु और केतु ग्रह बन गए। तो ये जो ग्रह बन गए तो देवताओं के साथ पूजित होने लगे। तो क्या करते हैं राहु केतु? राहु केतु छाया कारक ग्रह हैं, तामसिक ग्रह हैं। राहु केतु की जब स्थिति हमारे आपके जीवन में अच्छी होती है, जब राहु केतु को अच्छा फल देना होता है, तो जो भी हमारे आपके जीवन में बुरे लोग होते हैं उनको दूर कर देते हैं सबसे पहले ये। अर्थात जो भी हमारी बुरी आदत होती है, बुरे लोग होते हैं, उसको ये दूर करते हैं, फिर हमारे आपके ऊपर अपना सद फल प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट, अपना पॉजिटिव फल हमको आपको देते हैं। ये जो राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है 18 महीनों के बाद, ये कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो साइन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि राहु केतु से हमको और सकारात्मक फल मिले, शुभ फल मिले, तो इसके लिए हम आपको उपाय सजेस्ट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो आपके आसपास में कहीं भगवान शिव जी का मंदिर हो, या फिर घर में शिव जी की प्रतिमा हो, शिव जी का शिवलिंग हो, तो भगवान के ऊपर आप दुग्ध धारा, जल धारा या फिर बिल्व पत्र अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और राहु और केतु के अधिष्ठात्र भगवान शिव ही हैं। जब शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो ज़रूर आपको राहु और केतु का जो ट्रांजिट हुआ है, इसमें आपको राहु केतु से पॉजिटिव फल मिलेगा, सकारात्मक फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।